हेलो एंड वेलकम ऑल टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेकंड क्लास में बच्चों। फर्स्ट क्लास में हमने ना जाने कितने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स। मजा आ गया था कॉन्सेप्ट्स देख के, इतना सारा, है ना। बट नाउ विल पुट इट टू टेस्ट। बट बिफोर दैट दो बातें शेयर करनी है मेरे को आप लोगों से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेके। सबसे पहले लिख लो मॉड्यूलो, MODULUS। मॉड्यूलस लिखते हैं, मॉड्यूलो बोलोगे, मॉड्यूलस, मॉड्यूलो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आ जाओ, मॉड्यूलो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पकड़ लो, अपने को z दिया है बच्चों a प्लस आई बी। सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज a प्लस आई बी, जहां अपने को पता है a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। तो देयरफॉर इसका मॉड्यूलो निकालने बोलता है अगर, तो z बार्स के अंदर लिखना। z जैसे लिखते ना अपने एब्सोल्यूट साइन, z बार्स के अंदर लिखना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो मॉड निकालने का मतलब बेसिकली क्या है कि आप लोग रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐड करके रूट निकालोगे, ऐड करके रूट निकालोगे। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल देख लो। पकड़ लो, z दिया है -3 -2i, -3 -2i। ठीक है। तो अगर अपने को मॉड्यूलो ऑफ z निकालना है, क्या करोगे, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल। तो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 4 इज व्हाट, रूट 13, इज व्हाट, रूट 13। ठीक है ना, क्लियर। चलो आ जाओ, इसके प्रॉपर्टीज को देख लो, इसके चंद प्रॉपर्टीज को देख लो, आ जाओ। पहला प्रॉपर्टी, माइनस z का मॉड इज द सेम एज z मॉड। माइनस z का अगर आप लोग निकालते हो मॉड्यूलो, इट इज द सेम एज z का मॉड्यूलो। दूसरा, z1 इंटू z2 का मॉड्यूलो इज द सेम एज z1 का मॉड्यूलो इंटू z2 का मॉड्यूलो, जहां z1 z2 आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड में आ जाओ, z1 बाई z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 का मॉड बाई z2 का मॉड। ठीक है। दीज टू आर क्लियरली वेरी इजी, वेरी इजी। मल्टीप्लीकेशन को अलग अलग सेपरेट करके करना है, डिवीजन को अलग अलग सेपरेट करके करना है। ठीक है ना, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट हाँ इसके, भैया। हाँ इसके बाद अपने आते हैं कॉन्जुगेट में। हमने मॉड्यूलो देखा, हमने मॉड्यूलो देखा, अब हम कॉन्जुगेट में आते हैं। कम टू कॉन्ज्यूगेट। कॉन्ज्यूरिंग 4 नहीं, कॉन्ज्यूरिंग 1 2 3 4 नहीं, कॉन्ज्यूगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आज का सेकंड कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, पकड़ लो। कॉन्जुगेट को कैसे आप दिखाओगे, z बार। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार। ठीक है, जैसे हम लोग मॉड्यूलो में क्या देखे थे, z बार्स के अंदर था, z वॉज इन मॉड साइन। ठीक है, और यहां क्या है, z का एक रूफ आ जाएगा ऊपर। क्या होता है कॉन्जुगेट बच्चों, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी।
दिस इज व्हाट इज कॉन्जुगेट, दिस इज व्हाट इज कॉन्जुगेट। आप लोग क्या करोगे, जो इमेजिनरी पार्ट है, कान खोल के सुनो सब, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा। चेंज, चेंज साइन, चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। z इज a प्लस आई बी है, z bar as in the conjugate will be what, a minus ib, a minus ib। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल आते हैं अपने -3 -4i में। ये पकड़ लो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, तो कॉन्जुगेट ऑफ, -3 + 4i। हाँ, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, -3 + 4i। बहुत बच्चे क्या कर सकते हैं, 3 + 4i कर देंगे, उनको लगेगा भैया सबका साइन चेंज होगा, पर ऐसा नहीं है, सबका साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है ना। क्या लिख लोगे, -3 + 4i। ग्रेट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब जो मैं एग्जांपल दूंगा काइंडली चैट बॉक्स में लिखना, सब चैट बॉक्स में लिखना, एग्जांपल z is -42। चलो चैट बॉक्स में लिखो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, आ जाओ। z -42 दे दिया है, इसके कॉन्जुगेट को निकालो, लिखते जाओ सब चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ कीर्ति, दैट इज अंडरस्टूड, बट आंसर क्या आएगा अपना, आंसर लिखो। ऐसा थोड़ी ना किसका आंसर कुछ नहीं आएगा, आंसर तो कुछ आएगा ही, पर क्या आएगा बच्चुआ लोग, बिल्कुल सही लिख रहे हो सब, बिल्कुल सही, सीधे। ये भी हो जाएगा -42, ये भी हो जाएगा -42, बस खत्म, है ना। बिकॉज याद रखो, कॉन्जुगेट जब निकालते हो अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब यहां तो कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, काहे को, ये अपना प्योरली रियल नंबर है, रिमेंबर प्योरली रियल नंबर, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेअसर रहेगा, टेंशन नहीं है यहाँ कॉन्जुगेट का, ठीक है ना। आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि ये +0i है, ये -0i है, कोई काम का नहीं है ऐसा करना, कोई काम का नहीं है, ये +0i -0i क्या होता है, कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। तो हमने दो दो कॉन्सेप्ट्स देखा है अभी तक। हमने देखा मॉड z, मॉड z सिंपली क्या है, a² + b² का रूट। हमने देखा कॉन्जुगेट ऑफ z, जो कि क्या है, a - ib, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने। जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज देखे मॉड का, वैसे ही आ जाओ प्रॉपर्टीज देखेंगे कॉन्जुगेट का। Let's start the properties of conjugate. आ जाओ, let's look at the properties of conjugate. आ जाओ जी, सब फॉलो कर लो। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, आपको स्ट्रांगली रिमाइंड करेगा ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का। याद है अपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या देखे थे, कि सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बोलो तो बच्चों क्या था ये, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल ए था। वैसे ही आप लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसको वापस से कॉन्जुगेट कर रहे हो, कॉन्जुगेट को वापस से कॉन्जुगेट कर रहे हो, अपने को z रिटर्न मिल जाएगा, z रिटर्न मिल जाएगा, सिंपल एकदम। a + ib का कॉन्जुगेट a - ib, उसका कॉन्जुगेट a + ib रिटर्न, खत्म। आ जाओ नेक्स्ट, सेकंड में लिख लो
Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। सेम लिख लो सब्ट्रैक्शन के लिए, Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। थर्ड फोर्थ भी इक्वली, फोर्थ फिफ्थ भी इक्वली अपने को इजी लगेगा। यहां अपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है ना। और फिफ्थ में आ जाओ, Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट, ढंग से लिखना इसको, ये मटका के ऊपर रहेगा साइन। Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो ये तो अपने कुछ इजी प्रॉपर्टीज को देखे। एक और चीज देख लो, Z को कॉन्जुगेट करोगे फिर उसका निकालोगे मॉड्यूलो, कॉन्जुगेट करने के बाद मॉड्यूलो निकालोगे, इट विल बी द सेम एज व्हेन इट वाज नॉट कॉन्जुगेटेड। दोनों का आंसर सेम रहेगा, दोनों का आंसर सेम रहेगा। Z कॉन्जुगेट ऑफ Z का मॉड्यूलो इज द सेम एज नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मॉड्यूलो, ठीक है ना। जहां समझ नहीं आता है पूछोगे बच्चों। फाइनली अपने सेवेंथ में आते हैं, फाइनली सेवेंथ में आ जाओ। सब ढंग से फॉलो करोगे इसको, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हो। ये ब्लू क्यों इंक नहीं आ रहा, हाँ इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड विथ इट्स कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर, विल बी इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर। आ जाओ, सोचो कैसे होगा ये, सोचो 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 सोचो। सिंपल है, कैसे, LHS में दिया है अपने को Z इंटू Z बार, ये हो जाएगा A प्लस आई बी इंटू A माइनस आई बी, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, फर्स्ट क्लास से पता है अपने को, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और RHS क्या होता है, मॉड Z का स्क्वायर, मॉड Z का स्क्वायर इज व्हाट, रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया दोस्तों, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो LHS और RHS दोनों अपना इक्वल होता है, LHS RHS इक्वल होता है। ग्रेट, फैंटास्टिको फैंटास्टिको। चलो यहां तक तो ये हो गया, यहां तक तो ये हो गया। इसका आप एक और फॉर्म भी लिख सकते हो, अगर MCQ में आ जाए तो एक और फॉर्म भी लिख सकते हो इसका। देखो इसको अपने आओ नीचे भेजते हैं, यहाँ पे इसको नीचे भेजते हैं, तो Z बार डिवाइड बाई मॉड ऑफ Z का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच्चों उस साइड जाएगा, ये Z जो है उस साइड जाएगा ना, उस साइड कैसे जाएगा, 1/Z हो जाएगा, Z उस साइड जाएगा 1/Z हो जाएगा। 1/Z का मतलब क्या है, Z इनवर्स, Z का पावर -1, Z का पावर -1, है ना। आ जाओ
z का पावर -1। आ जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स खत्म। नाउ बूम बैम एक्सरसाइज 1 में घुस सकते हैं अपने। बट बिफोर दैट गाइज, मॉड्यूलो कॉन्जुगेट सब समझ में आ गया है तो फटाफट यस लिख दो या बोल दो एक बार। यस सर। हाँ भैया। फटाफट लिखते जाओ और जो बोल रही है बोलते जाओ, जो लिख रहे हैं लिखते जाओ, फटाफट गाइस फटाफट, फिर अपने एक्सरसाइज में घुसते हैं। हाँ चलो, ये हुआ ना बात। आओ बच्चों, एक्सरसाइज में घुसने का वक्त आ गया है। आ जाओ नौजवानों। और गाइस प्लीज, जहां जो समझ नहीं आता है ना, प्लीज 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 मेरे से तुरंत पूछा करो, नहीं तो आपका अंडरस्टैंडिंग कभी भी क्लियर नहीं होगा। और 11 एज इट इज थोड़ा टेंशन वाला होता है हल्का सा, बट वी कैन मिटिगेट द टेंशन अगर आप साथ दो मेरा। एक्सरसाइज 1 में आते हैं ऑफ एडीएनसी मटेरियल, भैया पीडीएफ भेज दीजिए ना ग्रुप में। भेज देते हो, आ जाओ। तुमको तो मटेरियल दिए थे कीर्ति। भैया उसमें तो सेट्स और रिलेशंस और मैथमेटिकल रिडक्शन है ना, और ट्रिगो का था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं था उसमें? नहीं भैया। सृष्टि कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं था उसमें? था भैया, मेरे पास है, उसके पास भी होगा ये। हाँ वही हम बोले, दिए तो थे हम। सृष्टि, नंदिनी और कीर्ति तीनों का मटेरियल था, तीनों को दिए थे। कीर्ति एक बार चेक करके मेरे मेरे को पास बताना भी बाद है। में। अब एक बार चेक कर लेगा, मे बी हाँ कंफ्यूजन हो गया। सर मुझे भी नहीं मिला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अच्छा हाँ ठीक है, ग्रुप में भेज दिया अभी हम। आ जाओ, ग्रुप में भेज दिए है, चेक कर लो बच्चों, आ जाओ। हाँ चलो, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आओ मित्रों, ये एक्सरसाइज में 50 सम है, 50 सम, ठीक है, तो समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक्सरसाइज ये। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। अ स्टूडेंट सेज, एक बच्चा बोलता है कि सर 1 इज इक्वल टू √1 है, और √1 को अपने लिख सकते हैं -1 इंटू -1 का रूट, और इसको अपने अलग अलग कर सकते हैं, इसको अपने इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। और अपने को पता है ये आई होता है, ये भी आई होता है, और ये हो गया I²। तो ये हो गया -1, ये हो गया -1। हे भगवान। तो वो स्टूडेंट तो बोलता है सर ऐसे कैसे हो जाएगा, हमें तो पागल हो जावे, 1 इज -1, भाई कैसे हो गया ये, मैथ्स में कैसे हो गया ये चीज। अब मेरे को बताओ बच्चों, वेयर डज द फॉल्ट लाई, कौन से स्टेप से कौन से स्टेप में जा रहे हैं, जो कुछ गलती हो रहा होगा, शायद कुछ गलती हो रहा होगा। ये यहां जा रहा है, ये यहां, ये यहां, ये यहां, 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 कहीं कुछ गलती हो रहा है। हाँ नो सर वहाँ नहीं हो रहा है। श्रीजी क्या बोली, समझ नहीं आया। सर मेरे को लग रहा था कि 1 से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे √1 से हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट, वैसे वहाँ पे √1 इंटू, लेकिन फिर वो तो माइनस में लगता है ना, -1 इंटू हम लोग देते हैं। हाँ, और जो लिख रहे हो सही बोल रहे हो, यहां से यहां जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। Where does the fault lie? Here the fault lies बच्चों, here the fault lies, here the fault lies। ये स्टेप हो ही नहीं सकता। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आ जाओ, √-1 इंटू -1 is √-1 into √-1 is a faulty step, is a faulty step, as √AB is equal to √A into √B is not possible,
is not possible when both are negative. Is not possible when both are negative. This is not possible बच्चों when both are negative. ठीक है ना? आप लोग को ये बताया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब आयोटा का मैं नोट्स लिखवा रहा था आपको, थर्ड नोट में मैंने लिखाया था ये, है ना, कि अपने इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे अगर दोनों ही नेगेटिव हो, गलत होगा ये चीज। तो यहां से अलग अलग करके लिख रहे हो, दिस इज अ ब्लंडर, ये गलत स्टेप है, तो बस यहां हमारा फॉल्ट लाई करता है। द फॉल्ट इन आवर स्टेप्स। आ जाओ, ठीक है, पूछना है किसी को पूछ लो, वरना अपने आगे का स्वाद लेते हैं। आ जाओ बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में चलो। भैया, हाँ बोलो भूमि। फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, हाँ, करेक्ट आंसर ये है बाबू कि इसके आगे वाला पॉसिबल नहीं होगा। ये तो पूरा अलग है और ये पूरा अलग है। नहीं, मतलब हम पूछ रहे हैं कि -1 इन ब्रैकेट रूट ओवर के बाद वाला स्टेप क्या होगा फिर? अच्छा ठीक है, आ जाओ। क्या दिया है? रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ -1। इसको देखो अपने अलग अलग लिख ही नहीं सकते, इसको अपने को वही करना पड़ेगा कि -1 इंटू -1 प्लस 1 होता है √1 इज इक्वल टू 1। मतलब जहां से आए थे वहीं को निकल जाना होगा। इसको अपने खोल नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट ओपन दिस लाइक दिस वन, ठीक है, नहीं हो सकता। और सर अगर ये √-1 दिया रहता तब हम लोग ओपन कर सकते थे। अगर आओ इसमें आते हैं, अगर √-1 इंटू √-1 होता है, ये भी नोट में लिखाया हुआ था, √-1 अपने को पता है आई हो गया, तो ये भी √-1 क्या है, आई हो गया। इसको अपने ऐसा लिख सकते नहीं है, एकदम भी पॉसिबल नहीं है ऐसा लिखना। तो बस ये क्या हो गया फिर, I² इज -1, ठीक है। आ जाओ, ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आराम से चिल आउट मोड में रहो, चिल आउट मोड में सब। नहीं पूछोगे तो दिक्कत होगा, पूछोगे तभी बुद्धि खुलेगा, याद रखो। 11 इज वेरी डाइवर्स बच्चों, क्लास 11 इज वेरी वेरी डाइवर्स। अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं बच्चों, इफ ट्रुथ बी स्पोकन, जब मैं मेरे क्लास 11 में था, आज मैं खुलासा कर देता हूं, जब मैं मेरे क्लास 11 में था तो फर्स्ट टर्म में मैथ्स में आई फेल्ड, फर्स्ट टर्म में मैथ्स में आई फेल्ड। समझ में आया ना? क्लास 10 में मैथ्स में 100 आया, क्लास 12 में 95 कुछ आया था, और 11 के फर्स्ट टर्म में आई फेल्ड। सोचो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था ना, प्रॉब्लम क्या था, टीचर्स लोग को सिलेबस फटाफट खत्म कराना होता है। आधा घंटा का क्लास में एक एक चैप्टर खत्म करते थे टीचर्स। बिफोर आई न्यू इट, 4 महीने में क्या है, 70% सिलेबस आ गया, पकड़ लो। 4 महीने में 70% सिलेबस। कौन कर पाता बताओ? कोई नहीं कर पाता। एंड मैं थोड़ा प्राउड भी हो गया था तब कि 100 आया यार, 11 का मैथ्स क्या होगा, हुआ होगा। आ जाओ 2 के बी में आते हैं। रूट ओवर ऑफ -9 इंटू -4, रूट ओवर ऑफ -9 इंटू -4, क्या करोगे बच्चों? 6। इसको ऐसे लिख लेंगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं लिखेंगे, दोनों नेगेटिव। घुमाओ, अपने आप में घुमाओ इसको, माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा, दिस बिकम 6, ठीक है। 2 का बी डन। 2 के सी में आते हैं, आ जाओ 2 के सी में। √-36 बाई
रूट -6। ऊपर वाला क्या हो जाता है बच्चों, रूट -1 इंटू रूट 36। नीचे वाला क्या हो जाता है, रूट -1 इंटू रूट 6। अलग अलग कर लिया अपने। रूट -1 कैंसिल ऑफ हो गया, ये क्या हो गया 6/√6। 6/√6 रैशनलाइज कर लो, अपने को पता है नीचे जब रूट होगा रैशनलाइज कर लोगे तो रूट 6/√6 हो जाता है 6√6/6। 6 कैंसिल, √6 6 कैंसिल, √6। ठीक है, तो आप लोग इतने लंबे तरीके से कर सकते हो, या तो एक और तरीका क्या है, या तो एक और तरीका क्या, फास्ट तरीका, क्रैश कोर्स तरीका। एक रूट में आप लोग लिख लोगे 36/6 है ना, एक रूट में आ जाएगा, 6 और 36 कट गया बच्चों, √6 बच गया। दोनों ही तरीका लिख लो, दोनों ही तरीका लिख लो, ठीक है ना। जहां दिक्कत हो बोलो, आओ आगे बढ़ते हैं फिर। 2 के f में आ जाओ सब। ये ऐसे भैया डायरेक्ट कर सकते हैं ना, जो सेकंड आप दिखा है। हाँ हाँ हाँ, आराम से कर सकते हैं इसको, आराम से। ठीक है भैया। 2 का सब पार्ट f, I⁻37 इंटू 1/I⁻67। चलो बच्चों काम पे लग जाओ, ट्राई करो उसको करने का। काम पे लग जाओ सब। पहले तो अपने काट कुट सकते हैं इसको, आराम से काट कुट सकते हैं, या तो आप लोग इसको अलग तरीके से कर लो, या इसको अलग तरीके से कर लो, या तो इसको काट पीट के छोटा करके कर लो। इट्स ऑल द सेम थिंग बॉयज। आ जाओ, मैं इसको थोड़े बड़े तरीके से कर रहा हूं ताकि आपके माथे में घुस जाए। I⁻37 36 जाता है ना 4, तो हो गया 4 इंटू 9 इज 36 प्लस 1 इंटू 1/I⁻67। तो रैशनलाइज किससे करना ठीक रहेगा, रैशनलाइज किससे करना ठीक रहेगा, I/I से, ताकि I⁻68 नीचे हो जाए। ये हो गया I⁻4 का पावर 9 इंटू I⁻1 इंटू I/I⁻68। यारों I⁻68 तो 4 से सीधे जाता ही है, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, जैसे इसका 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां I बचेगा, यहां भी I बचेगा, I², आई शपथ बच्चों, आई शपथ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। पर आंसर में 2i दिया है, शायद एक गलत था, इफ आई रिमेम्बर इट। हाँ भैया, आंसर में 2i दिया है, हाँ मैंने ये शायद करेक्ट नहीं किया है, मुझे याद आ रहा है प्रीवियस बैचेस में भी यहीं पे कुछ गलती हो रहा था, 2i गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है, -1 अपना सही आंसर हो जाएगा। आ जाओ, ओके। किसी को कुछ भी डिफिकल्टी लगे, कुछ भी टेंशन हो, याद रखो भैया यहाँ पे है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 करके थोड़ा खुशी महसूस करते हैं, थोड़ा प्राउडी बनते हैं। z इज इक्वल टू -3 - I, अपने को REZ निकालना है, IMZ निकालना है। Z बार इफ यू रिमेंबर, Z बार क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेट की मॉड्यूलो, कॉन्जुगेट। बहुत बढ़िया, कॉन्जुगेट, और मॉड Z ऑब्वियसली मॉड होगा, ये सब निकालना है।
एकदम इजी है, एकदम इजी। रियल पार्ट -3, इमेजिनरी पार्ट कौन बोलेगा क्या है? -1। ए शाबाश, बहुत बढ़िया। -i गलती से कोई मत लिख देना, -1 होगा। z बार कॉन्जुगेट ऑफ z -3 -3 + i। वेरी गुड तनीषा, -3 + i, और यहां आ जाएगा रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, है ना? तो ये हो प्लस -2। -2, क्या बोलता है? √10। √10। ऐसे -2, 3 -1 कर देगा क्या? बस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 भी तो लिखेगा। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना समराइजिंग सम था, कोई टेंशन का बात नहीं था इसमें। आते हैं 4 में पावर्स को तोड़ लोगे, 5 में आ जाओ बच्चों। कम टू 5 में क्या दिया है? प्रूव दैट i का पावर n प्लस i का पावर n प्लस 1 प्लस i का पावर n प्लस 2 प्लस i का पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। आ जाओ, इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। चलो, इफ यू थिंक मोर अबाउट इट बच्चों, आप लोग को समझ में आएगा कि पावर्स को अपने थोड़ा ठीक कर सकते हैं, पावर्स को थोड़ा अपने खोल पोल सकते हैं। आ जाओ, ये हो गया i पावर n प्लस i पावर n इंटू i प्लस i पावर n इंटू i का स्क्वायर प्लस i पावर n इंटू i क्यूब, है ना बच्चों? हो जाएगा इस तरीके से। नहीं समझ आए तो बोलना, पावर्स को बस सेपरेट कर लिया अपने। अब इन नन्हे मुन्नों का तो वैल्यू हमें पता ही है कि नहीं? ये हो गया i पावर n प्लस i पावर n इंटू i तो i रहेगा। प्लीज 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 i को कोई √-1 मत लिख देना, याद रखो √-1 से i में आते हैं, है ना? अपने स्टोन एज से मॉडर्न एज में आएंगे, मॉडर्न एज से स्टोन एज में नहीं जाना है अपने को। प्लस i पावर n इंटू -1 प्लस i पावर n इंटू -i हो गया। ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया। The answer is a big fat 0. LHS is equal to RHS. Hence proved. Hence proved. ठीक है ना? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 भी डन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी डन है। कुछ दिक्कत हो तो अभी तुरंत पूछो, वरना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे अपने। आओ बच्चा लोग, आओ क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 के बी में आते हैं, 7 के बी में आते हैं बच्चों। यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल दिया हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 1 प्लस i इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस i, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है? 2 प्लस आई एक्स, 2 प्लस आई एक्स। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। क्वेश्चन में बोल दिया कि दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। एक्स और वाई हमें निकालना है, एक्स और वाई हमें निकालना है, एक्स और वाई हमें निकालना है। आ जाओ
बच्चों मेरे को बताओ तो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं उनका क्या क्या इक्वल होता है, मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने देखे थे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने बोला था काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, इनका मतलब, इसका मतलब इनका रियल पार्ट्स इक्वल होगा एंड इनका इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होगा, इनका इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होगा, बराबर, ठीक है ना। तो आओ सबसे पहले बच्चों अपने इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। ये हॉचपॉच हुआ हुआ है, आई यहां आई वहां, रियल पार्ट यहां वहां, सबको ठीक तरीके से लिखते हैं। रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। तो खोल लो इसको, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई, है ना। आओ यहां रियल पार्ट अलग करते हैं, रियल पार्ट हो जाएगा 6 प्लस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आई कॉमन लेने के बाद वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहां क्या हो गया 2x प्लस आई एक्स। आह, ये तो सीधे ही आ गया अपना, रियल इमेजिनरी सीधे ही आ गया। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लिख लो, सिंस द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, since the complex numbers are equal, since the complex numbers are equal, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का रियल पार्ट इक्वेट कर दोगे एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वेट कर दोगे, है ना। रियल पार्ट क्या हो जाएगा फिर, 6 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो गया। इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज x हो गया, है ना। इमेजिनरी रियल पार्ट, ये रियल पार्ट एक दूसरे से इक्वेट हो रहा है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है एक दूसरे से इक्वेट हो रहा है। आ जाओ अब वैल्यूज पुट करते हैं, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। x का वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया है, यहां पुट कर लो 6 प्लस वाई स्क्वायर इज 2, वाई स्क्वायर इक्वल प्लस, टू 5। अच्छा, और 2y स्क्वायर प्लस 2 और 6 माइनस 2 इज 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाता है 4, और बच्चों y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, y आ गया प्लस माइनस 2, ठीक है ना। आ जाओ अब यहां पुट करके देखते हैं, वाई स्क्वायर बच्चों अपना 4 आ गया है, तो 4 प्लस 1 इज x, 4 प्लस 1 इज x, therefore x हो गया बच्चुआ लोग 5, x हो गया 5। हाउ कूल इज दिस बच्चों, y ये आ गया है, x ये आ गया है, मस्त मस्त मगन। आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया है, अगर समझ में आ गया तो और भी बढ़िया है, वरना मेरे को बोलो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7B फॉर यू गाइस। 7D में आते हैं, 7D बच्चों आप लोग खुद से ट्राई करोगे, आ जाओ 7D खुद से ट्राई करोगे। 3y माइनस 2 प्लस i 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। आ जाओ, आ जाओ। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो बच्चा लोग x और y निकालो, जिसका जो आ जाए काइंडली चैट बॉक्स में लिखना। टेक 2 मिनट्स, ट्राई करो उसको खुद से करने का, नहीं तो मैं तो हूं ही,
चलो बच्चों ट्राई करो इसको सब खुद से करने का। ला 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 ला, ट्राई कर ले बेटा इसको करने का, करने का। चलो सब लोग करते जाओ, जिसका जो आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखते जाओ। आ गया भैया। हाँ, जिसका जो जैसे आ रहा है आंसर लिखते जाओ चैट बॉक्स में। ला 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 ला। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। दिस इज टैंटमाउंट टू 0 + 0i, एक ही बात है। तो भाई इक्वल दिया है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, मतलब रियल पार्ट्स इक्वल होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होगा। खत्म। तो y हो गया 2/3 और 7 is 2x, x हो जाएगा 7/2। खत्म खत्म। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपने। दिस वाज अ वेरी इजी सम, बढ़िया सम था। 7 के बाद आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है? शो दैट सम एंड प्रोडक्ट, show that sum and product of two complex numbers, show that sum and product of two complex numbers are real only when they are conjugate of one another। आ जाओ, only when they are conjugate of one another। अब let's try to make head or tail of this। हमें क्या शो करने बोल रहा है? हमें शो करने बोल रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप लोग सम और प्रोडक्ट निकालोगे ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम और प्रोडक्ट निकालोगे, वो रियल तभी आएगा। रियल मतलब क्या है कि सम और प्रोडक्ट में इमेजिनरी कुछ नहीं रहेगा, रियल पार्ट ही रहेगा। ये तब होगा जब वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। सम और प्रोडक्ट रियल तब आएगा जब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट होंगे बच्चों एक दूसरे के। ठीक है ना? कॉन्जुगेट होंगे तो लिख लो लेट दी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी, एक ले लेते हैं, अच्छा Z1 करके लिखना पड़ेगा ना, Z1 एक ले लेते हैं a + ib एंड दूसरा ले लो बच्चों Z2 is a - ib। ठीक है ना? मान के चलते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो गया? Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो गया? Z2। ओके, देखते हैं बच्चों इनका सम और इनका प्रोडक्ट रियल आता है कि नहीं। तो लिख लो नाउ Z1 + Z2 is a + ib plus a - ib। कट कुटा के बच्चों 2a आ रहा है सम।
बच्चों इज दिस रियल और नॉट? रियल। हाँ भैया इट इज रियल, इट इज, विच इज रियल, विच इज रियल। चलो बहुत बढ़िया। एंड अगेन आ जाओ, Z1 इंटू Z2 करोगे, Z1 इंटू Z2 निकालोगे, मतलब क्या है, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ये बच्चों कर कुरा के देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आई स्क्वायर क्योंकि -1 हो जाता है, तो कर कुरा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगेन यहाँ पे आई का नामो निशान नहीं है, विच इज रियल, विच इज रियल, है ना? हो गया, हो गया बच्चों ये। तो इंडीड, इंडीड Z1 प्लस Z2 जब सम निकालते हो, सम निकालते हो, रियल वो तभी आएगा जब कॉन्जुगेट हो, जब कॉन्जुगेट हो। और प्रोडक्ट निकाल रहे हो वो भी रियल तब आएगा बच्चों जब वो कॉन्जुगेट हो। ठीक है ना? सो हेंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। आ जाओ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना? आ जाओ। ग्रेट बच्चों, मेरे को बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर था कि नहीं था? तो फटाफट यस लिख दो या बोल दो एक बार। यस सर। हाँ चलो यस बच्चों तभी लिखना जब क्लियर हो, ठीक है? कुछ अगर दिक्कत हो तो प्लीज पूछना मेरे को। चलो ठीक है, 9 डन हुआ अपना, 9 डन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। हे भगवान, आओ बच्चा लोग 10 में आते हैं, आओ बच्चा लोग 10 में आते हैं। कितना सारा सब पार्ट्स है भाई 10 का, अपने आप में लग रहा है एक्सरसाइज है। 10 में हमें एक्सप्रेस करना ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी। तो जहां जो होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लेकर आओगे। 10 का b देखते हैं पहले, आ जाओ। कम टू 10b गाइस। दिया है -√3 प्लस रूट के अंदर -2 इंटू 2√3 माइनस आई। ठीक है जी। सबसे पहले तो जो कचरा है उस पे मेकअप होते हैं। ओह डेम स्नैपचैट फिल्टर्स, आ जाओ। इसको अपने क्या लिख लेंगे, अपने को पता है -√3 प्लस √2i प्लस √2i हो जाएगा 2√3 माइनस आई। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लो यारो, ये हो जाएगा -2 इंटू 3 माइनस √3i प्लस 2√6i माइनस √2i स्क्वायर, माइनस √2i स्क्वायर। जहां समझ नहीं आया पूछना। 3 2 6 माइनस √3i होता है प्लस 2√6i होता है। ये प्लस √2 हो जाएगा ना, बिकॉज आई स्क्वायर इज -1 एनीवे, आई स्क्वायर इज -1, तो प्लस √2 हो गया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी में तोड़ना है, a प्लस आई बी। तो सारे बिना i वालों को साथ में लिख लो, बिना i वाले सारे साथ में आ जाएंगे, प्लस फिर i वाले को साथ में लिख लो। i वाले को साथ में आप लोग कैसे लिख सकते हो, 2√6 माइनस √3, 2√6 माइनस √3। ठीक है ना? आ जाओ, आ जाओ। सर -√3i क्यों हुआ? प्लस होगा ना, माइनस तो माइनस। आई, ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, प्लस √3 होगा तो करेक्ट। हाँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस √3i होगा। हाँ, प्लस लिख लो बच्चों, प्लस लिख लो, करेक्ट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, 10 के डी में आते हैं। आओ,
Let's look at 10D. I plus I square plus I cube plus I4. ये तो एकदम सिंपल है, सबका वैल्यूज पुट करना है बस. I माइनस 1 माइनस I प्लस 1. तो भाई ये हो जाएगा 0. ये हो गया 0. पर बच्चों 0 को 0 के हिसाब से मत लिखना. 0 को 0 के हिसाब से लिखाओगे हाफ मार्क कट जाएगा. अपने 0 plus 0i. हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही लिखना है. अगर बोल रहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 0 को लिखोगे 0 plus 0i. तो ये भी सही है, पर इस क्वेश्चन में ये पूरा सही रहेगा. ठीक है, आ जाओ सब, आ जाओ. तो क्या देखोगे बताओ आप. एक आई अपने देखेंगे, आई अपने देखेंगे. ई एफ ये सब वही है. नॉर्मली आप लोग मल्टीप्लाई करते जाओ, सबको मल्टीप्लाई करते जाना, कोई चिंता नहीं है. क्या जी भी तो इजी है बच्चों, जी भी तो इजी है ना. 10 का जी करना नहीं है, जी भी तो इजी है. ऊपर है 3 plus I root 5 इंटू 3 minus I root 5 डिवाइड बाई √3 plus √2i, और यहां है माइनस √3 minus I root 2. ठीक है, हो जाएगा इजीली, हो जाएगा. आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई ये सब कर लेना, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के काट कूट देना, देख लेना. सी इफ इट नीड्स टू बी रैशनलाइज्ड. ऊपर मल्टीप्लाई ये सब कर लोगे, नीचे माइनस प्लस करके काट कुट लोगे, नीचे अगर फिर भी रूट बचेगा तो अपने रैशनलाइज कर लेंगे. ठीक है, आओ आई में आओ तो बच्चों, कम टू 10i. आ जाओ, कम टू 10i. 10i में क्या है, -2 -1/3i, -2 -1/3i का होल क्यूब, का होल क्यूब. आओ बच्चा लोग आओ. क्या कर सकते हो इसमें. सबसे पहले अपने काम कर सकते हैं, अंदर में माइनस कॉमन जा रहा है ना, तो -1 अंदर कॉमन ले लो. क्या बचेगा, 2 plus 1/3i, 2 plus 1/3i का होल क्यूब, है ना. ठीक है, आ जाओ. अब माइनस का क्यूब तो बच्चों माइनस ही रहेगा, कोई चिंता नहीं है, बाहर माइनस रख लो. 2 plus 1/3i का क्यूब. अब अज्यूमिंग यू गाइज नो a plus b का होल क्यूब, आ जाओ इसको अंजाम देते हैं. 2 क्यूब प्लस 3 into 2 square into 1/3i प्लस 3 into 2 into 1/3i का होल स्क्वायर प्लस 1/3i का होल क्यूब. ठीक है ना. a plus b का होल क्यूब, a plus b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, अपने आप सिंप्लीफाई करते हैं. 2 क्यूब इज 8, 3 कैंसिल होता है, प्लस 4i प्लस 3 2s are 6 into I square by 9 plus 1/27 I cube.
जो कि -8 + 4i होता है। आप लोग काट दोगे इसको बच्चों तो, और ये आई स्क्वायर क्या है, माइनस हो जाता है ना, तो ये -2/3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, i³ माइनस आई होगा ना, तो ये हो जाएगा -i/27। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, -8 -4i +2/3 +i/27। सारे साइंस हमने चेंज कर लिए। अब सारे रियल पार्ट को एक साथ में ढकेलो, हो जाएगा -8 + 2/3 -i, या एक काम करो +i करके लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। +i हो जाएगा -4 -1/27। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अंदर में अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं अलग अलग। +i/27 होगा। प्लस क्या, सर I/20 ब्रैकेट खोलने के बाद अपने i कॉमन लिए है तो -4 आएगा और -1/27। सर ब्रैकेट खोलने के बाद खोले तो +i/27। ओह अच्छा, हाँ, सॉरी, माइनस का प्लस हो गया, हाँ ठीक है, तो यहाँ प्लस रहेगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 में आ जाओ, ये हो जाएगा -24 +2 +i, 27 गया एलसीएम, -108 महादेव +1, तो ये हो गया -22/3 +i -107/27। चलो आ जाओ, ऐसे कुछ है ना आंसर, क्या था ये, आई था, आई -22/3 -107/27 आई, ठीक है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। एड शीरीन्स परफेक्ट। आओ इसके बाद क्या किया जाए बच्चों, एल वेल भी सब हो जाएगा। एल वेल में आप लोग क्या करोगे, एलसीएम ये सब ले लेना, काम खत्म हो जाएगा अपना। अगर लग रहा है कि एल करना चाहिए तो मेरे को प्लीज बता दो, अभी चैट बॉक्स में लिख के या बोल के बता दो। अगर लगता है कि दरकार है अपने को एल करने का। एल में क्या दिया हुआ एक्चुअली, नीचे 3 - 1 है, उधर 3 + 1 है, तो आप लोग एलसीएम ले लोगे, नीचे 3 - 1 3 + 1 एलसीएम चला जाएगा। एलएचएस में ऊपर में 3 + 1 से और मल्टीप्लाई कर देना, और उस साइड में राइट हैंड साइड में ऊपर में 3 - i से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा ये। m में क्या करना होगा अपने को, 10 के m में, 10 के m में क्या करना होगा अपने को, आ जाओ, i + i² + i⁴ डिवाइड बाई 1 + i² + i⁴। कुछ नहीं है बच्चों इसमें, कुछ i/1 आ जाएगा। हाँ, कुछ विशेष नहीं दिख रहा है इसमें अपने को। ये i² क्या होता है, -1 +1, और नीचे क्या है 1 -1 +1 व्हाट रबिश, -1 + 1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये तो i आ गया, तो इसको अपने कैसे लिख लेंगे, 0 + i या 0 + 1i, कुछ भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट n देख लो, एक 10 का n, लुक एट 10n,
लुक एट 10n, सिंपल है, -1 प्लस √3i का पावर -1, -1 प्लस √3i का पावर -1। सिंपल है, नीचे ले लो उसको, नीचे ले लो, करो तो बच्चों, इसको करके बताना क्या आएगा, करते रहो। ऐसे जाओ दादा, ऐसे जाओ, मैं साइलेंटली कर रहा हूं, आप लोग अपना करो। चलो हो गया ये, -1/4 माइनस √3/4i, -1/4 माइनस √3/4i। कीर्ति डिवाइड बाई 4 यहां तक मत छोड़ना, यहां तक नहीं छोड़ेंगे मार्क्स कट जाएगा। ठीक है सर। प्रॉपर अपने को रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म एकदम। अरे अपने 0 को नहीं छोड़ रहे, 0 को 0 + 0i लिख रहे हैं, तो फिर ये क्या चीज है। आ जाओ, इसके बाद 11b में आओ सब, आ जाओ बच्चों 11b में। कम टू 11b एवरीबॉडी, एवरीबॉडी 11b, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने को इसका वैल्यू निकालना है 1 - i का पावर n इंटू 1 - 1/i का पावर n, 1 - i का पावर n, 1 - 1/i का पावर n। आ जाओ क्या करेंगे बच्चों अपने इस केस में, आ जाओ। ठीक है, एक तरीका क्या है, दोनों में पावर n है ना, तो एक कॉमन पावर n लेके दोनों को साथ में घुसा दो, 1 - i इंटू 1 - 1/i। ख्याल रहे 1 क्या है, i क्या है, मैशअप मत कर देना, इंटू करते जाओ, 1 × 1 इज 1, 1 इंटू -1/i इज -1/i, -i माइनस प्लस i/i इज 1। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, 2 - i माइनस, बच्चों 1/i है, 1/i का पावर 1 है बच्चों। अपने को पता है नीचे 4 के पावर में कुछ लाना पड़ता है अपने को। कोई बता सकता है इस 1/i को अपने किससे रैशनलाइज करेंगे? i/i³। i/i³, i³ i³/i³, सॉरी i³/i। हाँ है ना। रैशनलाइज मतलब क्या है, ऊपर नीचे सेम रहेगा पूरा, तो i³/i³ अपने करेंगे, i³/i³, सिंपल, ताकि अपने अपने एकदम बाई बुक जा रहे, एकदम जो मैंने लिखाया है, जो मैंने लिखाया है उस हिसाब से ही पूरा हो रहा है।
है ना? भैया ये क्यूब कैसे आया? क्यूब कैसे है तुम ये पूछ रही हो क्या? भैया 2। आवाज कट रहा है बाबू तुम्हारा। तुम ये पूछ रही हो क्या कि आई क्यूब बाई आई क्यूब क्यों लिखे अपने? नहीं भैया, ये फर्स्ट टर्म कैसे आया 2? ओ ये 1+1 अच्छा ठीक। है ना, 1+1 2 -i, फिर इसको अपने साइड में क्या रैशनलाइज कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है ये समझने में कि रैशनलाइज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्लीज अभी पूछ लो मेरे को। नहीं पूछना, ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। पावर n, तो ये हो गया 2 -i क्यूब बाई i पावर 4 का पावर n, 2 -i पावर 4 बच्चों 1 होता है, माइनस i क्यूब क्या है, i क्यूब इज -i, तो ये हो गया भैया 2 -i प्लस i का पावर n, कट कुटा के 2 पावर n बच जाएगा, कट कुटा के 2 पावर n, कट कुटा के 2 पावर n, ठीक है ना? आ जाओ, होपफुली यहां तक सबको क्लियर है। 11 का बी डन। आओ 12 में एक सम देखे अपने, आ जाओ बच्चा लोग 12 का एक सम देखे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 12c करेंगे, आ जाओ एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देखते हैं 12 के c में, आ जाओ 3 प्लस √7i, इसको z पकड़ लो, 3 प्लस √7i, आ जाओ इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Therefore, the multiplicative inverse is, बताओ बच्चों z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? बाय जेड। 1 by z। 1 by z। मैंने लास्ट क्लास बताया था जब अपने इनवर्स और आइडेंटिटी का देख रहे थे शायद। आओ, हाँ ये मैंने तरीका भी बताया था, देख लो, आ गया ना, कि ये 1/z जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये काम कहाँ आता है, इस तरीके से काम आता है ना? आ जाओ चलो, तो therefore the multiplicative inverse is 1/z। 1/z क्या हो गया, 1/3 प्लस √7i, रैशनलाइज करोगे 3 माइनस √7i, 3 माइनस √7i, ऊपर हो गया 3 माइनस √7i बाई 3 स्क्वायर माइनस √7i का होल स्क्वायर, 3 माइनस √7i 9 माइनस 7i स्क्वायर, और 3 माइनस √7i डिवाइड बाई 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16 हो गया, 3/16 माइनस √7/16i। मस्त, कुछ टेंशन का बात नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स इफ यू डोंट नो रैशनलाइजेशन, नहीं तो फिर कुछ टेंशन का बात नहीं है इसमें, है ना? आराम से स्मूथली हमारे सम्स बन रही है। मैथ्स में यही है बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ द सम्स विल बी स्मूथ, कुछ एक सम्स है जो बीच में क्या है, आड़े आ जाता है, उसी को ढंग से समझना पड़ता है अपने को, ठीक है? आ जाओ बच्चों, आज का लास्ट सम एक जरा देखे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 देखे। आओ क्वेश्चन नंबर 14 में सब, कम टू 14 में क्या दे दिया, 1 प्लस i इंटू z इज इक्वल टू 1 माइनस i इंटू z बार। ये बच्चों गिवन है अपने को, ये कॉन्जुगेट सब कुछ गिवन है।
अपने को शो करना है, शो दैट z इज इक्वल टू माइनस आई इंटू जेड बार. शो दैट z इज इक्वल टू माइनस आई इंटू जेड बार. आ जाओ जी, आ जाओ. आ जाओ जी, आ जाओ बच्चा लोग. क्या करोगे इसमें? ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है. बच्चों यहां पे ऐसा लग रहा है ना कि क्या बोलते हैं, साइन आ गया है कॉस के साथ, कॉस आ गया है साइन के साथ. अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रजा के लोग दिख रहे अपने को. अपने क्या करेंगे, सेम बिरादरी के लोग को साथ में लिख लेंगे. सेम बिरादरी के लोग को साथ में लिख लेंगे. क्या कर लोगे बच्चों, यहां लिख लो 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई. अब थोड़ा ब्रोहुड दिख रहा है अपने को, है ना, इन लोग ब्रो कोड फॉलो कर रही है. नाउ लड़कियों को साथ में ले जाओ, z बार बाई z. खत्म. तो अच्छा लग रहा है और कि हाँ सब अलग अलग हो गए, बंटवारा हो गया है. आ जाओ, ठीक है. अब यहां कोई बोल सकता है अपने क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो बच्चों. नीचे आई है बोले तो रूट है, तो भाई इसी से माथा क्लिक करना चाहिए कि रैशनलाइज होगा. क्या हो गया ये 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई. क्या हो जाएगा, z बार बाई z, है ना. तो ऊपर हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज z बार बाई z. और इसको खोल लो और सही प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना बच्चों. 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इज z बार बाई z. ठीक है ना. ऊपर क्या हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2i बाई 2 इज z बार बाई z. अब तो देखो आ गया बच्चों, 1 माइनस 1 कट गया, 2 कट गया बच्चों. ये आ गया i इज इक्वल टू z बार बाई z. और zi इज इक्वल टू क्या, एक सेकेंड, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर तो माइनस 1 होता है प्लस 1, और 1 प्लस आई, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i. ठीक है. 1 का 1 रहेगा, आई स्क्वायर का माइनस 1 आ गया प्लस 2i बाई 2, 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 कैंसिल. तो i इज इक्वल टू z बार बाई z हो गया है, और zi इज इक्वल टू z बार. अच्छा, ओके. क्या यही प्रूफ करने दिया था अपने को? क्या है क्वेश्चन में, 1 प्लस आई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड बार. देन शो दैट z इज इक्वल टू माइनस आई जेड बार. z इज इक्वल टू माइनस आई जेड बार. कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में? अरे ये प्रूफ करना है अपने को, ये प्रूफ करना ना, मैं साइड में लिख रहा हूँ फॉर माय रेफरेंस. ये प्रूफ करना है और अपना आया ये है.
अगर बच्चों अपने कॉन्जुगेट कर ले दोनों साइड्स को, देखो तो कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड्स। आओ तो बच्चों जरा देखिए, जरा बुद्धि लगाना पड़ेगा इसमें। मेरे को लगा सीधे आ जाएगा भैया ये आंसर, नहीं। कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड्स, इसको कॉन्जुगेट करोगे तो जेड आई का कॉन्जुगेट इज जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, है ना। हम लोग प्रॉपर्टी बच्चों देखे थे, जब दो चीज के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ओवरऑल कॉन्जुगेट हो रहा है, तो z कॉन्जुगेट अलग, i कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। और ये क्या हो गया बच्चों, z हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, हो गया। कौन बताएगा मेरे को i का कॉन्जुगेट क्या होता है? माइनस आई। i का कॉन्जुगेट माइनस i हो जाएगा, है ना। लाइक 0 + 1i, i क्या होता है बच्चों, i इज 0 + 1i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 0 - 1i ना, -i हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -i। तो ये हो गया -i z बार इज इक्वल टू z, हेंस प्रूव्ड। हाँ हाँ, ऊपर आ जाइए फर्स्ट फ्लोर में। क्लियर था आज का क्लास? कुछ समझ में आ गया तो प्लीज यस लिख दो या बोल दो। भैया बोलो। भैया हम बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं x कौन, उसके नीचे हम लोग x लाए, लेकिन अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोग का। मतलब हम लोग 1 + i by 1 - i लिखे हैं ना, तो अगर हाँ। हम लोग उल्टा वे से करेंगे तो मतलब, हाँ भैया ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ पूरा सेम। ठीक है, बढ़िया है। एक्चुअली अपने को तो पता नहीं ना कब कैसे करना है, अपने को तो पता नहीं। क्या पता तुम लोग अभी ऐसे कर लो और एग्जाम में ऐसे कर लो, है ना। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। ऐसे भले ही सीधे आंसर आ रहा हो, बहुत बढ़िया, पर अगर एग्जाम में ऐसे करो फिर देखो कि अरे यार क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, अपने को समझ में भी आ गया है। ठीक है, चलो ग्रेट, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।